प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते जीवित महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते पिता। इन लोगों को यहाँ लाने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी जुबान को तो छू लेना पिता परमेश्वर, ताकि मैंने आपका होली स्पिरिट मुझ में बोले पिता। आज तो बुद्धि ज्ञान देना पिता परमेश्वर, कि आपके वचनों को हम समझे, अपने जीवन में ग्रहण करें और ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे, 1000 गुना फल लेकर आए पिता। शैतान इन वचनों को हमारे जीवन से न चुरा सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन। वचन चल रहा है, वचन का आदर करिए। सब छोटे बच्चे पीछे चले जाइए। के काम 16 अध्याय इसका 25 से, न्यू टेस्टामेंट, पेज नंबर 189। 16 अध्याय उसका 25 से। यहाँ पर पौलुस और सिलास के बारे में बताया गया है, जो कि बंदीगृह में थे। और वो क्यों बंदीगृह में थे, हम ये पढ़ेंगे। पहले 22 से पढ़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे। लिखा है, जब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बैंत मांगने की आज्ञा दी। पौलुस और सिलास के विरोध में लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो यीशु मसीह का प्रचार करते थे, वो परमेश्वर के मानने वाले लोग थे, और भीड़ इकट्ठा हो गई इनके विरोध में। और हाकिमों ने क्या किया, उनके कपड़े फाड़कर उतार दिए और उन्हें बैंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बैंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। उनको बहुत ही बैंत मारकर उन्होंने क्या करा, दोनों को बंदीगृह में डाल दिया और दारोगों को आज्ञा दी कि उनके चौकसी में रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतरी कोठरी में रखा, उनके पांव काठ में ठोक दिए। मतलब पौलुस और सिलास के पांव उन्होंने क्या किया, लकड़ी की काठ में ठोक दिए, उन्हें बहुत बैंत लगवाकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। तो यहाँ से हम पढ़ते हैं, पौलुस और सिलास की बंदीगृह से मुक्ति। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनके सुन रहे थे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे, इतनी बैंत लगने के बाद भी, इतनी पीड़ा में, इतने दुख में वो क्या कर रहे थे, आधी रात में जब वो बंदीगृह में थे, क्या कर रहे थे, वो इतनी दर्द में वो आराधना कर रहे थे परमेश्वर की। आधी रात में, मिडनाइट, मतलब 11 से 12 का टाइम, वो क्या कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। और सब कैदी उनकी सुन रहे थे। अब सब कैदी उनकी सुन रहे थे तो क्या बोल रहे होंगे, उनको पागल ही बोल रहे होंगे ना, कि पागल ही, कितनी लगने के बाद, इतना मतलब कुछ होने के बाद, इतनी जख्मों में वो क्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे, गाना गा रहे और स्तुति कर रहे परमेश्वर की। तो लोग उनकी सुन रहे थे। आगे लिखा, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। इतने में क्या हुआ, एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सारे द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कैदी भाग गए हैं। दारोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार उसने खुले देखे तो क्या सोचा कि सारे कैदी भाग गए हैं, और उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ भी हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वो दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? दारोगा क्या बोला कि हाँ, पौलुस और सिलास को आगे लाके बोला, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। पौलुस और सिलास ने क्या कहा कि यीशु मसीह के नाम पर तो विश्वास कर तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। लिखा है, तू बस तो तेरा सारा घराना बच जाएगा। हालेलुया। उसके बाद उन्होंने उसको और उसके सब घराने के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। उन्होंने क्या किया, पौलुस और सिलास ने दारोगा के जो फैमिली के मेंबर थे, उसके घर वाले थे, उनको प्रभु का वचन सुनाया। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। हमें लेट नहीं करना है, हमें तुरंत करना है। मसीह में आना है, तुरंत आओ। बपतिस्मा लेना, तुरंत लो, आज नहीं, कल नहीं, क्योंकि अंत का टाइम चल रहा है और दिन बहुत नजदीक है। प्रभु यीशु आ जाएगा अपनी कलीसियाओं को लेने, हम नहीं जानते। चोर किस घड़ी आएगा हम नहीं जानते, तो प्रभु यीशु का किस दिन आ जाएगा हम नहीं जानते। तो जो भी करना है तुरंत करिए, पाप छोड़ना है तुरंत छोड़िए। हालेलुया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया। तो इसमें क्या पढ़ा हमने कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, आधी रात में। तो अन्य जाति क्या करती रात में अन्य जाति लोग क्या करते हैं, चारों टोने करते हैं ना, वो हमसे ज्यादा एक्टिव है। क्रिश्चियन लोग सोते हैं, हम मसीह लोग सोते हैं।
जबकि हमें जागना चाहिए। मतलब है ना, नाइट प्रेयर की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। हम 100 फास्टिंग कर ले एक नाइट प्रेयर के बराबर, एक नाइट प्रेयर के बराबर 100 फास्टिंग, मतलब एक नाइट प्रेयर कर रहे हैं वो 100 फास्टिंग के बराबर है। सिर्फ एक नाइट प्रेयर, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसमें दे रखा है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, भजन गा रहे थे परमेश्वर के। तो अन्य जाति क्या करती है? रात में जादू टोने करती है, जो उनको करना है उनकी क्रियाएं वो रात में करती है। और हम क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? रात में सोते हैं। ऐसा नहीं करना है। रात हमें परमेश्वर से मिलने की रात होती है, परमेश्वर की बात करने की रात होती है। हालेलुया। दिन भर में हम सब अपने काम में व्यस्त होंगे, लेकिन रात का टाइम ऐसा रहता है कि सब लोग मतलब है ना एकदम शांत टाइम रहता है, तो परमेश्वर से बात करने का टाइम रहता है। तो लोग क्या करते हैं? मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं और सो जाते हैं। तो परमेश्वर कहाँ से तुमको दर्शन देगा? हमको क्या करना है? प्रार्थना करके सोना है। बिल्कुल प्रभु, मैं मोबाइल अलग हटा दो, हमारे टीवी बंद कर दो, सब कुछ अलग रख दो, हमें प्रार्थना करके सोना है। परमेश्वर आपके दर्शन में आएंगे और आपसे बात करेंगे। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, लूका 6 अध्याय का 12 से, पेज नंबर 91। लूका 6 अध्याय का 12 से। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। हालेलुया। तो किसके विषय में लिखा गया है? यीशु मसीह के, कि वो उन दिनों में पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में उसने सारी रात बिताई। तो यहाँ पर जो वो परमेश्वर हमारा करता, खुद खुदा होने के बाद वो प्रार्थना कर रहा है, रात में प्रार्थना करने गया। तो हम तो इंसान हैं। जब वो प्रार्थना कर रहा है, हमारे बनाने वाला, जब 12 चेले चुनने थे, तो 12 चेले चुनने से पहले उसने रात भर प्रार्थना करी। तो हम क्या चीज है? हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। जब हमारा बनाने वाला, हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर जब चेले चुनने से पहले उसने प्रार्थना करी, तो हमें भी करनी चाहिए। नाइट प्रेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आप एक बार नाइट प्रेयर करके देखिए, अपनी सारी प्रार्थना को जवाब जो आज तक नहीं आया, आपकी एक नाइट प्रेयर करने के बाद आपकी सारी प्रार्थना को जवाब आएगा। हालेलुया। जिस प्रार्थना आपकी रुकी हुई है, तो खास प्रार्थना होगी आपकी, आप सोचते होंगे कि उसका आंसर क्यों नहीं आ रहा, मेरी प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुन रहा, मैं तो पवित्रताई में हूँ, मैं तो बहुत अच्छी चल रही हूँ या अच्छा चल रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी चल रही हूँ, प्रार्थना भी कर रही हूँ, फिर भी मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं आ रहा? एक प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं आ रहा इतने टाइम से? आप एक बार नाइट प्रेयर करके देखिए, फिर देखिए आप गवाही के साथ यहाँ खड़े रहेंगे। हालेलुया। तो यही है कि प्रभु यीशु को जब चेले चुनना थे तो उन्होंने सारी रात प्रार्थना करी, और जब वो क्रूस पर चढ़ाए जाने को थे तो उन्होंने क्या किया था? तब भी उन्होंने प्रार्थना करी थी। गतसमनी बाग में जाके उन्होंने प्रार्थना करी थी जब भी। तो नाइट प्रेयर की वैल्यू बहुत है। आप एक नाइट प्रेयर करिए, आप गवाही के साथ यहाँ पर आने वाले हो। हालेलुया। लास्ट वचन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास, पेज नंबर 526, दूसरा इतिहास 526, 6 अध्याय उसका 1। अंधेरे से किसको डर लगता है? कौन डरता है अंधेरे से? क्या आप लोग को डर लगता है किसी को अंधेरे से? जो लोग डरते हैं, वचन उनके लिए है। लिखा है, पहले से पढ़ेंगे। तब सुलेमान कहने लगा, यहोवा ने कहा था कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा। हालेलुया। तो जो लोग सोचते हैं कि अंधेरे में शैतान है, अंधेरे में चुड़ैल है, अंधेरे में ये है, अंधेरे में कोई नहीं, अंधेरे में परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन खुद कहता है, क्योंकि शैतान ने ऐसा बना रखा है कि मतलब हम सोचते हैं कि हमें अंधेरे से, जब लाइट जाती तो हम डर जाते, कुछ लोग हैं डर जाते, लाइट जाती तो बच्चे, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं घोर अंधकार में वास किए रहूंगा। हालेलुया। तो क्या है? रात में अंधेरे में शैतान नहीं होता, अंधेरे में परमेश्वर होता है। हालेलुया। तो जो लोग डरते वचन उनके लिए परमेश्वर ये भी बोलता है एक जगह पे कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्मी दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। जो लोग डरते हैं आज के बाद नहीं डरिए। आज जो लोग डरते हैं उनके अंदर से डर का आत्मा जाएगा। हालेलुया। और एक जगह पे परमेश्वर का वचन ये कहता है, यूहन्ना 10:10 में, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, और परमेश्वर किस लिए आया? कि तुम्हें अनंत जीवन देना आया। हालेलुया। तो जो कोई इस पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन का अधिकारी होता है। हालेलुया। और जो कोई इस पर विश्वास करता है वो उसे कभी लज्जित नहीं होने देता, वो कभी लज्जित नहीं होने देता। हमें कभी अपना सिर नहीं झुकाना पड़ेगा। अगर हम उसके आगे झुक रहे हैं ना, तो हमें दुनिया में किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं, दुनिया हमारे सामने घुटने टेकेगी। हालेलुया।
जो परमेश्वर घोर अंधकार में वास किए रहता है। और परमेश्वर सुलेमान ने जब परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी तो कब मांगी थी, मतलब परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी थी तो कब दी थी? सुलेमान को परमेश्वर ने जब बुद्धि दी थी तो कब दी थी? क्या आप बता सकते हैं कब दी थी? कौन सा टाइम दी थी? रात के टाइम। रात के टाइम परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी थी और परमेश्वर ने उसको बोला था कि तुझे क्या चाहिए, लेकिन सिर्फ सुलेमान ने, जैसे इंडियन में वचन पढ़ा था सुलेमान का, तो उन्होंने क्या बोला कि तुझे क्या चाहिए, तो सुलेमान ने बोला कि मुझे बुद्धि चाहिए ताकि मैं तेरे लोगों का न्याय कर सकूं, इतने लोगों का न्याय कर सकूं। तो परमेश्वर ने उसे बुद्धि के साथ साथ उसको वैभव दिया, पैसा दिया, राज्य दिया, गौरव दिया, शौहरत, सब कुछ दिया उसको बुद्धि के साथ। तो अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं अपने फाइनेंस के लिए, अपनी बीमारी के लिए, तो परमेश्वर आप मतलब परमेश्वर आपको देख रहा है। आप परमेश्वर से बोल रहे हैं परमेश्वर मुझे छुड़ा, बहुत गिड़गिड़ा कर विनती कर रहे हैं परमेश्वर मुझे छुड़ाओ। परमेश्वर आपको देख रहा है, आप परमेश्वर को देख रहे हो। परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने तुझे अधिकार दिया, तू मुझे क्यों देख रहा है, तू मुझे क्यों पुकार रहा है, मैंने तुझे अधिकार दिया है। तो खुद अधिकार से बोल सकता है, बीमारी को डांट सकता है, अपनी बीमारी को खुद डांट सकता है, फाइनेंस के लिए प्रार्थना कर सकता है, खुद अधिकार, मतलब परमेश्वर ने अधिकार दिया। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। और हम क्या करते हैं, जरा सी मुसीबत आती, बीमारी आती, तो हम परमेश्वर को देखने लग जाते हैं, हे परमेश्वर मेरे पति को बदल दे, हे परमेश्वर इस बीमारी से मुझे छुड़ा दे, हे परमेश्वर इसको बदल दे, उसको बदल दे, मेरा कर्जे से मुझे छुटकारा दे दे। परमेश्वर बोल रहा है बेटा मैंने तुझे अधिकार दिया है, तो अधिकार के साथ प्रार्थना कर, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपका पति बदलेगा, आपकी बेटी बदलेगी, आपका दामाद बदलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो चीज छोड़ नहीं पा रहे वो छोड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उसने हमें अधिकार दिया, हम बच्चों की तरह क्या उससे मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। अधिकार के साथ वो हमारा पिता है, अधिकार के साथ हम उसके बेटे हैं, उसने संतान होने का अधिकार दिया हमें। अधिकार के साथ मांगो वो देगा। हालेलुया। और अगर आप रात में टीवी सीरियल देख के सो रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, तो परमेश्वर आपको दर्शन नहीं देगा। प्रार्थना करके सोइए, आप अपने जीवन में कभी सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। आप यहाँ खड़े होकर गवाही देने वाले हो, रिसीव करें। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।